हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू। चलो, तो अगर आप लोग सब ठीक हैं तो अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है। एक काम आप कर सकते हैं। ऑल द पीपल, ऑल द कॉमरेड्स, ऑल द सुपर नाइस पीपल आउट देयर, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कोई भी आपको डाउट है ना, तो यू कैन ऑलवेज पुट योर डाउट इन द क्वेश्चन आंसर पैनल। मतलब आप समझ सकते हो कि कमेंट बॉक्स आपका क्वेश्चन आंसर पैनल है। तो कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज वहां पे अपने डाउट्स रखने की कोशिशें करें। ठीक है। अपना सेशन हम शुरू करते हैं बच्चों। आज का जो सेशन है बेसिकली आपको पता है कि 20 सेकेंड से हमारा स्प्रिंट स्टार्ट है। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने फर्दर बहुत सारे सेशंस किए। आज का जो सेशन है वो हमारा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स के ऊपर है। तो आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो शायद काफी बेहतर तरीके से हम क्वेश्चंस को कर पाएंगे और आंसर्स भी कर पाएंगे। ठीक है। तो बस आप ध्यान से देखो, और मेरे ख्याल से तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर के क्वेश्चंस करने तो आपको दो फॉर्मूले तो आना चाहिए। एरियाज, पेरीमीटर, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ द सेगमेंट। हाँ, मैंने चार फॉर्मूले बता दिए क्योंकि दो फॉर्मूले आपको पहले से पता होते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल, ये आपको 8th 9th में पढ़ा दिया जाता है। तो चलो, अगर ये बेसिक फंडे हमारे क्लियर है तो क्वेश्चंस पे अपन शुरू करेंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि ऑलरेडी आपके कुछ सेशंस हो चुके हैं, तो प्लीज आप उनके जाके आप वीडियोस देख सकते हो। यू कैन ऑलवेज गो एंड चेक आउट दोज क्वेश्चंस, दोज वीडियोस, सब कुछ। चलो, तो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है और हम हर क्वेश्चन को बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ करेंगे। और आप देखो बच्चों, अभी टाइम की काफी किल्लत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर जो है ना, समझ लो, मेरी बात सुन लो। आपके पेपर आज अपना 29th कल हो चुका, आज 30th है, 29th से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। आपके पास पूरे पूरे 1 महीने हैं। तो अगर आप अच्छी मेहनत करते हो इसमें 1 महीने के दौरान, तो मेरे ख्याल से काफी बेहतर रिजल्ट्स आप खुद के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आप रिजल्ट्स के पीछे भागो, बिल्कुल नहीं कहता मैं। बट अभी भागो, अभी 1 महीने बचे हैं तो भागते हैं रिजल्ट्स के पीछे। ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल कहता नहीं हूँ। ये पिछले क्वेश्चन का आंसर है जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में होमवर्क में दिया था। ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ से 4 मार्क्स का पेपर आपका आने वाला है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। इस वीडियो को आप एंड तक देखो, जो आपको हर व्लॉग, हर वीडियो में सुनने को मिलेगा कि प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ इट, ताकि हमारे हर क्वेश्चन को हम अच्छे से कर पाए और आप समझ पाओ। ठीक है। जहां पे प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करना। बिल्कुल सिमिलर तरीके से हम करेंगे जैसे हमारा पेपर आने वाला है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और बिल्कुल वैसे ही। लेट्स बिगिन विद सेक्शन ए। बहुत फास्ट करने की कोशिश करेंगे और स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, इसका स्प्रिंट टाइम भी काफी कम दिया हुआ है। ठीक है। 1 से 1.5 मिनट है। तो थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक है। इसमें बोल रहा है द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस दिस। अच्छा, ठीक है। हम एक काम पता है क्या कर सकते हैं। 0.7 मीटर की आपकी रेडियस है। आपको पता है कि जो व्हील जो होता है ना बच्चों, जब वो पूरा एक रिवोल्यूशन करता है ना, एक रिवोल्यूशन पूरा जब एक बार घूम के आता है, तो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 पाई आर। जो उसका पेरीमीटर होता है ना, उतना डिस्टेंस वो उस दौरान कवर कर लेता है। तो मतलब टू, लाइक इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन इफ आई टॉक अबाउट, इट्स 2 multiplied by 22/7 multiplied by radius is 7/10। लिख लो इजीनेस के लिए। आप इसको लिखोगे बच्चों वापस से, 2 और 5 यहाँ पे कैंसिल होगा। आप देखोगे 2 पाई आर का जो लेंथ आ रहा है वो आ रहा है कितना, 22/5 मीटर। मतलब एक रिवोल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला कि वो n रिवोल्यूशन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना करेगा, तो n टाइम्स ऑफ 22/5। और ये हमें दिया हुआ है, कितना है, 176। हम क्या करेंगे, थोड़ा कैंसिलेशन करेंगे। हमको पता होता या नहीं पता होता, बट 22 की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट इस चैप्टर के लिए। 22 टाइम्स 8 होता है हमारा 176। 5 ऊपर जाएगा, 8 टाइम्स ऑफ 5, 40 इज द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट। आपको पता है ये वही वाली चीज है कि अगर एक दादाजी घर आते हैं आपके तो 10 चॉकलेट लेके आते हैं। अगर 10 दादाजी घर आ जाए तो 10 4 जा
40 चॉकलेट्स आपके घर आएंगी। तो इजी है, मतलब इतनी चॉकलेट्स आती नहीं है, बट कोई ना, कभी कभी दादाजी खाली भी आ जाते हैं, बोलते नहीं देंगे, बड़े शैतान बच्चे हैं, इनको नहीं देना चॉकलेट। चलो ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज दिस। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन द सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कमफेरेंस होता है 2πr, ऑब्वियसली बड़ा होगा, माइनस रेडियस आपको दे के रखा है 37। ट्राई करते हैं, बहुत सिंपल है। r कॉमन ले लो, तो 2π माइनस 1 इज इक्वल टू 37। 2π की वैल्यू रख दो, r 2 टाइम्स ऑफ 22/7 माइनस 1 इक्वल्स टू 37 दिया हुआ है। एलसीएम ले लो, r टाइम्स ऑफ 44 माइनस 7/7, देखो एलसीएम लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम गलतियां करते हैं, और ये दैट इज इक्वल टू 37 दिया हुआ है। हमें पता है r टाइम्स ऑफ 44 माइनस 7 इज 37/7, दैट इज इक्वल टू 37। देखो एलसीएम लेने का फायदा हुआ, सॉल्व करने का फायदा हुआ, 37 कैंसल्ड, द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ 1 7। आपने रेडियस निकाल लिया। एक बार चेक कर लो क्या आपका रेडियस पूछा हुआ है यहाँ पे, देखो वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा आप एमसीक्यू में एक चीज याद रखोगे, क्वेश्चन जो आपने आंसर निकाला है क्या क्वेश्चन ने वही पूछा है? हाँ, नहीं, उसने सरकमफेरेंस पूछा है, तो 2 इंटू 22/7 टाइम्स ऑफ रेडियस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप देखोगे करेक्ट आंसर 44 है, बट आधे बच्चे 7 मार्क कर देते हैं, आधे बच्चे 7 मार्क करके चले जाते हैं, गलत है, याद रखना 44 इज द करेक्ट आंसर। एवरीबडी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड बढ़ाते हैं अभी। अरे यार, क्या है ये क्वेश्चन? इसने बोला है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, मतलब 1/6 ऑफ पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई पाई गॉट कैंसल्ड, आर स्क्वायर गॉट कैंसल्ड, तो मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 360 ऊपर आ जाएगा, 360 अपॉन 6, आंसर है 60 डिग्री विथ नो डाउट्स। हम आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, अगला वाला क्वेश्चन बहुत स्पीड से करना है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, गलत नहीं करना है, और थोड़ी समझदारी और दिखानी है, एक्स्ट्रा समझदारी दिखानी है इसमें। चलो ट्राई करो। इन द गिवन फिगर, ठीक है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, ठीक है, हल्का स्क्वायर को मैं अपना स्क्वायर छोटा कर देता हूँ, खुद को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। चलो, तो ए बी सी डी इज अ स्क्वायर, बहुत बढ़िया। ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स, ओके, ठीक है, सॉर्टेड है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर वाला जो शेडेड पोर्शन है वो तो सॉर्टेड है, क्योंकि वो तो सेमी सर्कल है। ऊपर वाला जो शेडेड पोर्शन है वो क्या है? सेमी सर्कल है। आपको पता है कि टोटल लेंथ जो उसकी 14 है, मतलब इसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर, तो ऊपर वाला तो सॉर्टेड है, ठीक है। अगर आप थोड़ा नीचे वाले को, नीचे वाला जो बेसिकली हमारा जो कलर्ड पोर्शन है उसको निकालना है, तो आपको पता है इसमें से अगर हम ये दो क्वाड्रेंट्स निकाल दें तो ये निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है। और हमें बहुत अच्छे से पता है कि ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है, ये 7 है कि नहीं? दिख रहा है आपको साफ साफ? और फिर ये यहां से मान लो हमारा एरिया A1 आएगा, ये हमारा एरिया A2 आएगा, हमारा जो शेडेड रीजन है ना बच्चों, वो एक्चुअली में एरिया A1 प्लस A2 है, सिंपल है। अब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको आप पाई आर स्क्वायर बाई 2 करके निकाल लोगे। इसमें थोड़ी झंझट है, क्योंकि एक रेक्टेंगल से पूरा पूरा एक सेमी सर्कल निकालना पड़ेगा, दो क्वाड्रेंट्स को मिलाओगे तो सेमी सर्कल बनेगा, ठीक है। तो एक पूरा, लेट्स फाइंड दैट पर्टिकुलर पार्ट। वैसे पता है, आप मत निकालो, सबसे सिंपल तरीका है, सुनो तो, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो जो एरिया आप यहाँ पे निकाल रहे हो वही यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ, इसमें एक पूरा सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट करना है अगले वाले पे, तो मत निकालो, एक सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो। तो 22/7, अच्छा नीचे 2 भी आ रहा है, नीचे 2, आर स्क्वायर मतलब 7 टाइम्स ऑफ 7, कैंसिल किया, ये हो गया हमारा 11, और पता चला ये हमारा 77 आ रहा है, ये पर्टिकुलर एरिया, ठीक है।
अब हमें पता है ये टोटल लेंथ 14 है, ये 7 है, 14 टाइम्स ऑफ 7 98 होता है, 98 माइनस 77 करोगे आंसर आएगा 21। आपको पता है ये वाला एरिया आपका 21 आया, ये वाला शेडेड एरिया आपका 77 है, 21 प्लस 77 विदाउट एनी डाउट 98 इज द करेक्ट आंसर। तो देखो अगर अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, उनको थोड़ा सा आप ना रिस्पेक्ट दिया करो। अच्छा समझो, इसको करने का दूसरा तरीका देखो। आप एक चीज देख रहे हो, शेडेड रीजन अगर आप निकालना चाहो, आप ये सेमी सर्कल का एरिया निकाल लो, ये निकल आएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे तो नीचे वाला जो आपका रेक्टेंगल है ना, कौन सा रेक्टेंगल, एच डी सी एफ, इसमें से क्या कर रहे हो, इसमें से आप एक पूरा सेमी सर्कल तो निकाल रहे हो। कैसे, दो क्वाड्रेंट्स को निकालने का मतलब है पूरा पूरा एक सेमी सर्कल निकाल रहे हो आप। तो जो ऊपर सेमी सर्कल हमने ऐड किया है ना, वही सेमी सर्कल हमने नीचे निकाल दिया, मतलब जो निकाला है ऊपर उसको हटा दिया नीचे वाले रेक्टेंगल से। इजी है, टफ नहीं है, इसीलिए जल्दी से सेक्शन बी पे चलते हैं। अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे थोड़े और, तो ट्राई करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हम जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एवरीबॉडी यार, कम ऑन यार, कम ऑन यार। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। ओके चलो थोड़ा ध्यान से देखो। ओके 1.5 मिनट है स्प्रिंट टाइम, तो स्पीड बढ़ाओ भाई साहब, स्पीड बढ़ाओ। ये द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इनसाइड द सर्कल। अच्छा ठीक है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर। कूल है, कूल है, कूल है, कूल है। अच्छा एक मिनट, रुको 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 रुको, एक प्रॉब्लम हुई है, मैंने ना देखा नहीं कि वो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है। रुको रुको बस एक सेकंड रुको। बहुत बढ़िया, चलो। द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 100 सेंटीमीटर, द साइड ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है ना। याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें साफ साफ बोल रहा है स्क्वायर इज इन द सर्कल। इंस्क्राइब्ड मतलब वो सर्कल के अंदर है, इंस्क्राइब्ड मतलब बेसिकली द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर आर ऑन द सर्कल। आपको पता है कि सर जो हमारा जो स्क्वायर का डायगोनल होगा ना, वो सर्कल का डायमीटर होगा। क्यों डायमीटर होगा, क्योंकि हमें पता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल ऑन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, वो ऑलरेडी 90 डिग्री है, मतलब वो सेमी सर्कल है। तो मतलब की बात ये है, समझो मेरी बात को, सरकमफेरेंस सर्कल का है कितना, कितना 100, तो मतलब 2 पाई आर इज इक्वल टू 100 है, मतलब 2 इंटू 22। अच्छा नीचे आंसर भी कुछ पाई के टर्म्स में दिया है ना, तो हम पाई को करते सॉल्व नहीं करते हैं, लेट्स नॉट सॉल्व द पाई। ठीक है, लेट्स नॉट सॉल्व द पाई। सो हम डायरेक्टली आर की वैल्यू निकालते हैं 100 अपॉन 2 पाई, या फिर कह लो 50 अपॉन पाई। ओके, आपको पता है कि स्क्वायर जो है ना, उसका जो डायगोनल है इट इज 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। हाँ, क्योंकि वो डायमीटर है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है बेसिकली 2r, अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 50 अपॉन पाई। तो अगर आप देखोगे ना बच्चों, तो वो हो जाएगा 100 अपॉन पाई। तो आप देख पा रहे हो कि मान लो स्क्वायर का साइड a है, यहां पे भी a होगा ऑब्वियसली, ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा। मतलब पक्की बात है कि अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे a मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर, या फिर कह लो डायामीटर का स्क्वायर, और डायामीटर हमें दे के रखा हुआ है ऑलरेडी, मतलब a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज 100 अपॉन पाई टू दी होल स्क्वायर, क्योंकि वो उसका डायमीटर है भाई साहब। तो अब क्या करना है, आप सुनो तो, ऐसा करो, देखो बहुत सिंपल है, मेरी बात सुन लो बस, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, पता है कैसे, मैं यहाँ पे हल्का सा दूसरा कलर उठा लेता हूँ। कौन सा कलर बेटर रहेगा, ग्रीन उठा लेते हैं, देखते हैं शायद ये काम कर जाए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बिकम 2a स्क्वायर। नहीं, ये काम नहीं कर रहा है, ये बेकार कलर है। रेड उठाते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। रेड तो और काम नहीं कर रहा है, येलो से ही करते हैं यार। और यहाँ पे आ रहा 100 का स्क्वायर और अपॉन पाई का स्क्वायर। ठीक है, आपने देखा ए स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर, और नीचे 2 आ जाएगा।
तो a की वैल्यू इसमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर अपॉन पाई का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, तो बाहर तो 100 आ जाएगा, बाहर तो पाई आ जाएगा, नीचे √2 बचेगा। बड़ा सिंपल है, ऊपर नीचे √2 मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिलेशन हो जाएगा, 50√/2 अपॉन पाई। अरे यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर दिया यार, आप कर लेना यार, बड़ा सिंपल सवाल है यार, गंदा क्वेश्चन है। स्टेप सुन लो, स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन लाइक इनसाइड द सर्कल, मतलब पक्की बात है जो सर्कल है उसके अंदर हमारा स्क्वायर है, पक्की बात है। तो बस खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलो सॉल्व करना है इसको, अच्छा क्वेश्चन है, डू ट्राई इट वंस मोर एट होम। हम चलते हैं नेक्स्ट। ओहो बड़ा इजी है, मैं थोड़ा छोटा हो गया बट बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोला है गिवन फिगर ब्ला ब्ला ब्ला, पेरीमीटर। भाई लेंथ ऑफ, देखो पेरीमीटर किससे बना, ये लेंथ ऑफ आर्क, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr। और ये दो लेंथ है जिनकी लेंथ है बच्चों 10.5 10.5। यहां पे हम मिस्टेक करते हैं, पता है कैसी मिस्टेक, हम कई दफा सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकाल के छोड़ देते हैं और वो ऑप्शन में कई दफा होता है आपके। इट्स बेटर डोंट लीव इट लाइक दैट, ठीक है। पेरीमीटर का मतलब होता है सारी बाउंड्री लेंथ को ऐड करना, तो आर्क भी तो है ना उसमें, तो आर्क रेडियस भी दिख रहा है आपको, पक्की बात है पूरा ऐड करेंगे, ठीक है। पहले ये निकालते ऊपर वाला, θ/360 मतलब 60/360 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 22/7। 10.5 को ना आप 105/10 लिख सकते हो, सिंप्लिसिटी के लिए इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। आप देख रहे हो 60 टाइम्स, तो ये 1/6 हो जाएगा। 2 को ना 5 टाइम्स कैंसिल कर दो, यहाँ पे 11 टाइम्स, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब मेरी बात सुनना, बहुत सिंपल है, 5 से कैंसिल करोगे ना बच्चों तो यहाँ पे आएगा 21। आपको देख के हैरानी होगी कि ये 7 और 3 दोनों 21 गए, यहाँ सिर्फ 11 बचेगा। आप देख रहे हो लेंथ ऑफ आर्क आ रहा है 11, आपको पता है इन दोनों को ऐड करोगे तो पता है कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे आएगा 21। 21 इन दोनों की लेंथ आ रही है, 11 इसकी लेंथ आ रही है, तो टोटल हो गया 21 + 11, हमारे पास 32 इज द करेक्ट आंसर विथ 0 डाउट्स। कई दफा हम सिर्फ लेंथ ऑफ आर्क निकाल के छोड़ देते हैं जो कि गलत है, याद करो ऐसी गलती नहीं करनी। पेरीमीटर मतलब सारी लेंथ को ऐड करना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक वायर है बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क, ठीक है। एक वायर को उसको हमने आर्क बना दिया, 22 इसकी लेंथ ऑफ आर्क दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा वो एंगल ना सेंटर पे एंगल बना रहा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है ठीक है ठीक है। थीटा आपको दिया है, अच्छा आर्क को ना आप एंगल सेंटर तक लेकर नहीं गए हो, है ना, आर्क लेंथ बस बोला है। क्या किया है, पीस ऑफ वायर, उसको आपने आर्क बना दिया है, बस दैट्स इट। आपने उसको लेंथ ऐसे कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है। फॉर्मूला होता है θ/360, मतलब सिंपल सी बात है 60/360 मल्टीप्लाइड बाई 2πr, जो कि आपको दिया है 22। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1/6 टाइम्स 2 टाइम्स 22/7 टाइम्स ऑफ r, ऐसा कुछ मिले इक्वल्स टू 22। सबसे पहले कैंसिल करो, 2 और 6 सबसे पहले कैंसिल करो, r यहां बच जाएगा, बाकी दोनों डिनोमिनेटर में है तो उधर साइड जाके न्यूमरेटर में हो जाएंगे 21। रेडियस 21 आ गई, वही तो पूछा था, क्यों मिस्टेक करेंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में एक डाउट होता है कि सर अगर हम ये बना रहे हैं तो हम ये भी तो बनाएंगे ना, नहीं, हमने बस आर्क बनाया है, ठीक है। अब वो आर्क की अपनी कंडीशन है कि वो जो आर्क हमने बनाया है वो सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। अगर ये दोनों भी हमने वायर से बनाए होते तो ऑलरेडी वहां पे शो किया होता, जो कि नहीं किया गया है। तो याद रखना सिंपल है, सब लोग करते रहो। अगली क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, मैं तो बताऊं कैसे करता हूं ऐसे क्वेश्चन को। अच्छा यहाँ पे ना बच्चे कई बार √3 की वैल्यू यूज करते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में देखना ना, तो या तो क्वेश्चन में गिवन होगी, अदरवाइज इट विल बी गिवन टू यू इन द स्टार्टिंग ऑफ द पेपर, ठीक है। वैसे इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक तरीका है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं
पॉज करना वीडियो को और सॉल्व करना भाई, प्लीज कर लेना यार, प्लीज यार बच्चों, प्लीज यार प्लीज। चलो सुनो, हमने इस फिगर को ना दो फिगर्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। एक हमारा ये वाला फिगर हो गया, ठीक है। ये कितना एंगल बना रहा है? ये पूरा एंगल बच्चों 300 डिग्री है। क्यों 300 डिग्री है? क्योंकि नीचे इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। नीचे क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। नीचे हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऊपर हमारे पास 300 डिग्री का एक पूरा पूरा सेक्टर है। दोनों को ऐड तो करना है। कई बच्चे बोलते हैं सर पूरा सर्कल में फिर ट्रायंगल ऐड कर देंगे ना, उसमें वो कॉमन पोर्शन दो दो बार ऐड हो जाता है, वो प्रॉब्लम है। वो कॉमन पोर्शन है, छोटा सा सेक्टर जो दिख रहा है, दो दो बार ऐड नहीं करना है। तो इसका एरिया अलग निकाल लो, कितना आएगा? 300 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर 22/7 टाइम्स ऑफ आर कितना है? 7 टाइम्स ऑफ 7, 7 7 गयो, ये आ जाएगा बच्चों 5/6, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये आ जाएगा आपका 5/6 टाइम्स ऑफ 22 टाइम्स ऑफ 7। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, डेसिमल में आएगा ऑब्वियसली। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल की एरिया निकाल लेते हैं, कितनी होगी? फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, याद रखना। नहीं पता तो अभी रट लो, √3a² अपॉन 4। √3 की वैल्यू 1.73, ए स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 196, ए मतलब लेंथ ऑफ द साइड, अपॉन 4। इसको सॉल्व करो, जो भी डेसिमल में आए, और इसको सॉल्व करो, जो भी डेसिमल में आए ऐड करना है। थोड़ा कैलकुलेटिव है बट इतना भी नहीं। आप यहाँ पे कैंसिलेशन कर सकते हो, यहाँ पे 11 बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, तो 5/3 टाइम्स ऑफ 11 टाइम्स 77। आई थिंक ये 285 आएगा, नहीं 385/3, तो ये निकाल सकते हो आप। ये कितना होगा? इसको 4 से कैंसिल हो जाएगा ना ये, तो 4 से कैंसिल होके बनाएगा ये कुछ 49 आई गेस, राइट। 49 टाइम्स ऑफ 1.73 तो आप कर ही सकते हो। फाइनली आप एडिशन तो कर ही सकते हो, ये कर लेना यार, ये बहुत सिंपल। आई थिंक ये कुछ आएगा 128 पॉइंट समथिंग। ये कुछ आएगा 49 1.73, आई थिंक मे बी 67 समथिंग, 67 68, तो 128 प्लस 67 68, पॉसिबली 200 या फिर 213 में से कोई आंसर होना चाहिए, ए या सी में से। ए है, नो डाउट, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, आप एक बार कर लेना, है ना। एडिशन आप कर लोगे, सब्ट्रैक्शन आप कर लोगे, डिवीजन आप कर लोगे, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। एवरीबॉडी विल गो टू द ओके स्टडी। ओ तौबा 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 तौबा, ओहो, काफी इजी है, मुझे लग रहा है काफी इजी, आप कर लोगे ना। इजी है वैसे, मैं आपको बताता हूँ, सुनो तो। एक कहानी सुनाता हूँ इस क्वेश्चन के पीछे। आपकी मम्मी ज्वेलरीज पहनती होंगी, बहन भाई में भी पॉसिबली, जो भी। आप कभी ऑब्जर्व करना, ठीक है, ज्वेलरीज या कपड़ों में भी होते हैं ये, जो चमकीले ऐसे नहीं, ऐसे येलो कलर के कुछ अलग अलग कलर्स के ना, वैसे लगे होते हैं, ठीक है। ब्रूच जिसको बोलते हैं शायद, या ब्रॉच ब्राउच, जो भी। एक डिजाइन ए है, वो सिल्वर ब्राउच से बनी है, मतलब जो पहला वाला ना, ये ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला ए वाला, ठीक है। इसमें क्या किया है कि इसमें पहले तो एक ब्राउच बनाया है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। एक तो ब्राउच बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया, ब्राउच बना दिया। उसका डायामीटर रखा है 28, इसका डायामीटर रखा है 28, ठीक है। फिर क्या किया है, फिर और 4 और वायर्स को यूज किया है डायमीटर के लेंथ की। 4 क्या किया, 1 2 और 3 और 4, डायमीटर के लेंथ के 4 और वायर्स को उठा के इस फाइनली डिजाइन को कंप्लीट किया है। डायमीटर लेंथ की है सारी की सारी वायर्स, डायमीटर लेंथ की। एक क्वेश्चन पूछा है, डिजाइन ए को रेफर करो और टोटल लेंथ ऑफ वायर बताओ। देखो एक वायर से तो आपने सरकमफेरेंस बनाया है, डायमीटर पता है, डायमीटर इक्वल टू 28, ठीक है, सेंटीमीटर, चलो ठीक है। और फिर उसके बाद भी कुछ किया है, उसके बाद भी एक और वायर लेके ऐसा कुछ, टोटल 4 वायर्स लेके उनने ऐसे बनाया है, टोटल 4 वायर्स लेके उनने ऐसे बनाया है।
तो डायमीटर 28 है, तो आप क्या करोगे पता है, आप एक काम करोगे और वो काम ये रहेगा, पहले तो आप इसका सरकमफेरेंस निकाल लो, विच इज 2 इंटू 22/7 2 पाई आर मतलब टाइम्स ऑफ 28। तो पहले ये आउटर लेंथ निकाल लो आप, 2 पाई आर कितनी आ रही है वो देख लें। ये हो जाएगा कुछ 2 टाइम्स, पता नहीं 4 टाइम्स। एक मिनट, प्रॉब्लम है, आर तो हमारा 14 है ना बच्चों, आर तो हमारा 14 है क्योंकि डायमीटर इक्वल्स टू 28, तो आर इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो कैंसिल होके 2, तो हमें जो सरकमफेरेंस मिल रहा है ना विच इज इक्वल्स टू 88, ठीक है। अब आपने डायामीटर के लेंथ की 4 वायर्स भी तो यूज की हैं, मतलब 28 28 28, भाई इन सब का सम, ये भी तो लेंथ ही है, इन सब का सम होगा 112। टोटल वायर आपने कितना यूज किया, 112 प्लस 88, 200 आपने टोटल यूज किया, इन दोनों का सम फाइनली ये। इन दोनों का सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि डिजाइन ए में आपने टोटल वायर कितना यूज किया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत, अरे अरे यार क्या कर दिया, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है। डिजाइन ए में ही पूछ रहा है कि हर सेक्टर का एरिया कितना होगा, तौबा 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 तौबा, ऐसे क्वेश्चन कौन पूछता है भाई। डिजाइन ए में ये एंगल कितना है, कितना है ये एंगल बताइए, बड़ा सिंपल है भाई। आपने देखो टोटल 8 एंगल्स में डिवाइड हुआ है, जो 360 है हमारा, टोटल 8 इक्वल एंगल्स में डिवाइड हुआ है, डिवाइडेड बाई 8, आंसर है 45 डिग्री। तो हर एक एंगल 45 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि एक सेक्टर का एरिया कितना होगा, तौबा 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 तौबा, मैं बताता हूं। अच्छा, रेडियस 7 दिया, 7 नहीं 14 दिया है ना, क्योंकि 28 वाज द डायमीटर। तो एरिया आएगा बच्चों थीटा अपॉन 360, मतलब 45 अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, सो 22/7, आर स्क्वायर इज 14 टाइम्स ऑफ 14। ये कैंसिल होके 1/9 बनाएगा, अगर शायद नहीं 1/8 बनाएगा, आई गेस 1/8। ऊपर आपके पास 22/7 है ही, टाइम्स ऑफ 14 टाइम्स ऑफ 14, मेरे ख्याल से 14 टाइम्स 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये दोनों 11 और यहाँ पे 7, आई थिंक 77 इज द करेक्ट आंसर। और मेरे ख्याल बिल्कुल सही होते हैं, आपको पता होने चाहिए बच्चों। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, एवरीबॉडी इज गोना डू दिस क्वेश्चन। प्लीज गिव मी द आंसर इन द कमेंट बॉक्स आइदर, और यू कैन चेक योर आंसर बाय द नेक्स्ट सेशन बच्चों, प्लीज 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 प्लीज, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, क्योंकि 1 महीने बचे पेपर के लिए, और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन किसी से भी छूटनी नहीं चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी सर्व्ड इन द राइट मैनर। सो आई जस्ट सर्व, बस थोड़ी देर रुक जाओ, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों। तो हमने ये चीज सारी कर ली है, ठीक है। थोड़े क्वेश्चंस आप घर पे कर लेना, होमवर्क क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, बस, ठीक है। तो देखो बच्चों, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि वीडियो को ना लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो, so that it should be reaching out to your friends and you have the common interests of doing so many good questions, तो उन तक तो ये पहुंचना चाहिए। बाकी मैं आपको बोल रहा था ना कि कुछ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप कह सकते हो, थोड़ा शेयर करते हैं, लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस। तो बच्चों देखो, वेदांतु आपके लिए जो कुछ कर रहा है ना इस समय पे, वो शायद आपको कहीं और देखने या सुनने को ना मिले। देखो, टाइम बहुत ही क्रूशियल हो चुका है अभी। आप देखोगे आपके पास समय कम बचा हुआ है पेपर के लिए भी, ठीक है। अब आप अपनी, आप क्या, आपकी तरह हर बच्चा अपनी प्रिपरेशन को, या फिर अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगाने के लिए बैठा हुआ है। तो बच्चों अभी क्या करना है, आपको पता है डाउट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में दिक्कत जा रही है, आपको और क्वेश्चंस और असाइनमेंट्स चाहिए, आपको मॉक पेपर्स लगाने हैं, आप सिलेबस में थोड़ा पीछे चल रहे हो। अभी देखो ये सब मैं क्यों पूछ रहा हूँ, ये अपनी प्रॉब्लम्स को आप रेक्टिफाई करो। इनमें से एक प्रॉब्लम तो आपकी होगी, अगर नहीं है तो क्या बात है, माशाल्लाह, आप लॉट्स ऑफ लव टू यू, बिल्कुल ऐसी प्रिपरेशन करते रहिए। लेकिन अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है ना, तो भी लॉट्स ऑफ लव टू यू, बिकॉज समथिंग इज हियर फॉर यू विच इज गोना हेल्प यू थ्रू आउट। इस 1 महीने में आप डेडिकेटेड स्टडी अगर करना चाहते हो बच्चों,
तो बिल्कुल इस चीज को मिस ना करो। दिस इज समथिंग फॉर यू, जहां पे आपको पूरा पूरा भरोसा आप रख सकते हो कि हाँ, इस प्रिपरेशन के दौरान मैं ढेर सारी चीजें यहाँ पे करने वाला हूं। तो लेट मी जस्ट मेक फ्यू थिंग्स वेरी क्लियर टू यू। आप सारा का सारा चैप्टर रिवाइज कर पाओगे भाई? तौबा तौबा। हर एक चैप्टर का आप रिवीजन सेशन कर सकते हो, टीचर के साथ बैठ के आप डिस्कशन कर सकते हो, जहां पे आपके प्रॉब्लम्स है उसको आप रेक्टिफाई करा सकते हो। आपके डाउट्स इंस्टैंटेनियसली क्लासेस में सॉल्व हो रही हैं। आई थिंक दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मोस्ट यूजफुल टूल एट द एंड ऑफ द टाइम, जो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। यू कैन क्लियर ऑल योर डाउट्स, ऑल योर टॉपिक्स, ऑल योर कॉन्सेप्ट्स लाइक टॉपिक वाइज। और भाई साहब, मतलब मॉक पेपर्स, सुनो, मतलब मॉक पेपर पता है कैसे हो रहा है? आप आज पेपर दो, कल आप आओ और टीचर के साथ डिस्कस करो बैठ के। मतलब दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैनर। अब बताओ, अगर इतनी हेल्प आपके सामने हो रही है, जहां पे आपके 1000+ माइक्रो कोर्सेज हैं, आप भर के क्लासेस लो माइक्रो कोर्सेज में, किसी भी टाइम घुस के आप किसी भी चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो एंटायरली, रिकॉर्डिंग्स के साथ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। तो भाई साहब, 10th क्लास के बच्चे तो साफ साफ कान खोल के नाक खोल के सुन लो। आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक लिंक है, क्लिक ऑन द लिंक। यहाँ पे कुछ कॉस्ट दिखाई देगा, पर जैसे ही आप डीपी प्रो कोड अप्लाई करोगे, कौन सा कोड भैया? डीपी प्रो, बस फिर खुश हो जाओ। ठीक है। सिमिलरली फॉर द क्लासिक ऑल्सो। सो बच्चों, डू नॉट मिस द चांस। आप डीपी प्रो कोड अप्लाई करो, मजे करो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रेंथन करो। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी काफी अच्छी चल रही है। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनकी प्रिपरेशन में उनको लग रहा है कि अभी भी कहीं भी लैग है, कहीं भी लैग है। तो आप मेहनत कर सकते हो भाई। ये ट्रैक है। ये आप के सक्सेस की गारंटी नहीं कह सकता मैं, बट आपकी सक्सेस में हेल्प करने के लिए। देखो, सक्सेस ये कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं है। जैसे आप बोलोगे कि नहीं हमने बोर्ड्स में फोड़ दिया, बहुत। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट आप छोटे छोटे गोल्स बनाते हो। अभी आपका गोल है अगले 1 महीने में पेपर को, बोर्ड्स को फोड़ना है। उसके लिए एक छोटा सा टूल है, आप उसको यूज करो। बस, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड टाइम, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू ऑल द पीपल, एवरी सिंगल पर्सन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।